हाँ, तो कल हडूप आईओ इनपुट आउटपुट में आपके जो भी राइटेबल इंटरफेस थे, कंपेरेबल थे और जो क्लासेस थी, उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ऑल दिस थिंग्स बिकॉज़ जो अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स होने वाले हैं मीन्स द राइटेबल क्लासेस के जो भी वेरिएंट्स होने वाले हैं, जैसे कि टेक्स्ट है, बाइट है, नल है, ऑब्जेक्ट है, जेनेरिक है। So these are the what you can say the type of the writable classes. तो जब हम डिस्कस करते हैं राइटेबल और द क्लासेस, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट अबाउट द यू कैन से इज इट विजिबल टू ना? यस सर। हाँ, ठीक है। तो हम बात करते हैं व्हाट यू कैन से द ऑब्जेक्ट, राइट? और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और वहाँ पे कुछ क्लासेस भी होती हैं। और जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं कुछ डेटा टाइप्स की, राइट? सो वी हैव सम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और ये हर एक लैंग्वेजेस में होते हैं, जस्ट लाइक इन सी, सी प्लस प्लस, जावा। सो जावा सपोर्ट्स सम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जस्ट लाइक योर इंटीजर, द फ्लोट, the character and all, and double and all. So these are the data types or the primitive data types supported by the Java. So what are those? These are the information carrier, right? अगर वो information integer type की है, 2 बाइट की है, 4 बाइट की है, float है, so it defines that which type of data it is carrying, right? ये variable. तो जावा के अंदर डेटा टाइप्स तो होते हैं, पर इसके अलावा इट आल्सो सपोर्ट्स डिफरेंट रैपर क्लासेस। तो जैसे टॉफी होती है, टॉफी को रैप करते हैं, राइट? उस पिन्नी के अंदर, ताकि उसको जो है कवर किया जा सके, उसे प्रोटेक्शन दे सके। इन द सेम वे डेटा इज आल्सो रैप्ड थ्रू सम मैकेनिज्म, जैसे कि एनकैप्सुलेशन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। सो जो रैपर क्लास होती है, ये क्या करती है, हर एक डेटा टाइप के लिए या प्रिमिटिव टाइप के लिए, फॉर ईच primitive type it has a wrapper class, just like integer के लिए भी एक wrapper class होगी, float के लिए भी। So in the same way it is having the wrapper class. अब जब हम बात करते हैं Hadoop की, when we talk about the Hadoop, तो Hadoop में we don't have any wrapper class. There is no concept of wrapper class in Hadoop. Instead of this one, there is a new concept called the writable class. राइटेबल क्लासेस। तो वहां पे कंसेप्ट आता है योर राइटेबल क्लासेस का, ठीक है? तो ये जावा में होता है, और ये हडूप में नहीं होता, और ये हडूप में होता है आपका। तो ये जो राइटेबल क्लासेस जो होती है, ये हर एक जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसके लिए एक राइटेबल क्लास होती है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे कि कल की क्लास में बताया था, इंटीजर है तो इंटीजर के लिए आप लिखते हैं इंट, मतलब जो पहला जो कैरेक्टर है वो कैप्स में लिखते हैं, और इंट राइटेबल। इन द सेम वे इफ यू आर राइटिंग द फ्लोट, तो इसकी जगह हम लिखेंगे द फ्लोट राइटेबल, ठीक है? तो इसी तरीके से होंगे इसमें और भी राइटेबल हैं, जितने भी आपके कैरेक्टर है और बुलियन है। इसके अलावा जो एक नया कंसेप्ट है, जो कि जावा में नहीं है लेकिन आपका हडूप में है, वो है आपका वेरिएबल के लिए। वेरिएबल लेंथ के लिए इसमें आता है वी इंट राइटेबल। तो अगर वो वेरिएबल लेंथ का होगा, देन इट विल यूजेस द वी इंट, इंटीजर टाइप का है, ठीक है? तो ये आपका उसमें नहीं होता। हम क्यों ये राइटेबल क्लासेस और ये यूज में ले रहे हैं? ताकि हम उसको रैप कर सकें, राइट? ठीक है? और ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम serialization को फॉलो कर सकें। द कंसेप्ट ऑफ serialization कैन बी फॉलोड ओवर हियर।
ये भी बताया गया था कल की क्लास में, सीरियलाइजेशन। ठीक है, सीरियलाइजेशन क्या है? सीरियलाइजेशन है क्योंकि आपका जो बिग डेटा है या हडूप में प्रोड्यूस है, इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड like a system. So in the distributed like a system, we have multiple systems A and B. So here let's suppose we are having some object 1 and here we are having the object 2. Both the machines are running with their own objects, but there may be case कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता और ये वाला यहाँ पे नहीं किया जा सकता। और हडूप में ये होता है कि हम कम्युनिकेशन करते हैं विद इन मल्टीपल what you can say the machines. So in order to have a communication, similar communication with all the machine, the data is converted into which data? The primitive data, right? The primitive data is converted into some byte stream. byte stream. तो byte format के अंदर हम data को convert करते हैं. This conversion is known as the serialization, right? अगर ये मशीन इससे कम्युनिकेट करना चाहती है तो ये क्या करेगा, इस डेटा को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा और इसको सेंड कर देगा और फिर ये इसको अंडरस्टैंड कर लेगा बिकॉज बोथ द मशीन अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेट। अगेन दिस मशीन विल रीसेंड दिस डेटा इनटू द बाइट फॉर्मेट, राइट। अब ये क्या करेगा, उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सीरियलाइजेशन विच इज डीसीरियलाइजेशन, right, which is known as the deserialization. So the use of serialization is for the transmission over a network. So we have multiple nodes connected over here and we have to transmit the primitive data in such a way that both the machine can understand the communicate data, right? तो मैंने बताया कि ये आपका जावा में होता है, ये हडूप में होता है। क्यों कर रहे हैं? सीरियलाइजेशन को फॉलो करने के लिए। सीरियलाइजेशन क्यों करते हैं? ताकि आपका जो डेटा है उसको हम कन्वर्ट कर सकें बाइट स्ट्रीम में, सच दैट इट कैन अंडरस्टैंडेबल टू ऑल द मशीन्स, राइट। और वो कौन-कौन सा प्रिमिटिव डेटा है? वो प्रिमिटिव डेटा ये है और उसको हडूप में इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो जावा प्रिमिटिव वैल्यूज हैं, इनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो देयर आर टू वेज थ्रू विच these primitive data primitive values can be implemented. So these two ways are known as the interfaces. The first is your writable. The first one is your writable, comparable, and the second one is known as the writable. Actually, the writable is the super part of this the writable comparable. तो राइटेबल के अंदर ही राइटेबल कंपेरेबल आता है, बट दिस राइटेबल इज नथिंग बट ए इंटरफेस। दिस इज इंटरफेस, दिस इज इंटरफेस, ठीक है। और ये जो दोनों हैं ये आपके आते हैं, एक पैकेज होता है जिसको यूज करना पड़ेगा इफ यू आर यूजिंग दीज अप्लाइंग दीज राइटेबल। द पैकेज नेम इज org apache.hadoop.io. So this is the, what you can say, the package which uses these interfaces, right? Now coming to the properties of both the interfaces. Properties ये है कि हम सिर्फ इन interfaces में सिंगल वैल्यूज को ही रैप करते हैं, सिंगल वैल्यूज को ही होल्ड करेगा। ये जो इंटरफेसेस होते हैं, these interfaces only hold these single primitive values, ठीक है। और ये जो वैल्यूज है होल्ड करने के दो तरीके हैं। there are two ways to hold these values और to handle these values. First is through the constructor, जैसे कि कल की क्लास में बताया इसको constructor, and the second part is the you can use this some setter method. Some setter method is used to hold these values, ठीक है। तो ये setter method क्या है? These are
two methods which is known as the get method and the second is the set method, right? ये जो set और get method हैं, these are used to read or you can say the write the wrapped values. So whatever the wrapped values you are having, these two methods are used to read or write both of these. ठीक है, तो set से हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को सेट करेंगे कि वॉट एवर द वैल्यू इज वी विल पास ओवर हियर एंड गेट से उसको हम प्रिंट कर देंगे, राइट? और जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं दोनों को। जैसे कि हमने एक प्रिमिटिव डेटा टाइप लिया आपका इंट राइटेबल, राइट? इंट राइटेबल, और इसमें एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं न्यू, और ये आपका क्लास नेम, मतलब जो कंस्ट्रक्टर है इंट राइटेबल, ठीक है, इंट राइटेबल। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द क्लास नेम और दिस इज द डेटा टाइप, ठीक है, ऑफ राइटेबल। और यहाँ पे हम इसको, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है आपका थ्रू कंस्ट्रक्टर, एंड इन ऑर्डर टू सेट द वैल्यू we have to use this class, this object, the writable dot, what you can say, you have to use this function which is set. तो set करनी है value, so you can set any value over here, 150, 160, 200. So this value will be assigned to this primitive data, right? Writable. तो एक तरीका तो ये है, दूसरा ये है, you can directly pass the value over here. You can directly pass the value over here. There is no need to set this method. So set, तो इस मेथड से हो गया. If you are directly passing the value, then this method is used. So you can directly pass 150, 160, whatever the values. ठीक है, तो ये तो set के लिए हो गया. How to use the get method? So in order to print this value, you can in Java you can use the system dot out dot println, right? And you can print the value. So what is the how to access this method? Just use this what you can say, the writable dot get, ठीक है? तो इसके थ्रू जो भी वैल्यू होगी that will be get printed. So the value is 150. So through this we can print the value. So these are two methods used by the interfaces, ठीक है? तो यहाँ तक का जो कंसेप्ट था that was already discussed, but I have summarized in a very short way so that you can recall what we have discussed in the last class. So I hope there is no confusion at all till now. What is the what you can say, the set method, get method, the writable, the serializations. So all these methods have been covered. Now I'm going to discuss the different writable classes, right? What are different writable classes? So there are various writable classes supported by writable. There are various writable classes supported by Hadoop based upon the, what you can say, the data type you are using. तो अगर आपका टेक्स्ट डेटा है तो टेक्स्ट होगा यूज में, आपका अगर यूनिकोड है तो यूनिकोड यूज में होगा. So there are various type of classes which uses different data types. So the first format, as per your syllabus, the first format is known as the text. तो टेक्स्ट का मीनिंग क्या है? टेक्स्ट का मीनिंग है कि जो भी टेक्स्ट वैल्यू है, लेट्स सपोज कि आपको किसी टेक्स्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है इन द हडूप. सो हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस नॉर्मल टेक्स्ट इनटू द बाइट फॉर्म? क्यों बाइट फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? सीरियलाइजेशन के लिए. हमेशा ध्यान रखना है, सीरियलाइजेशन करना है तो आपको कन्वर्जन करना ही पड़ेगा. जो भी आपका इनपुट डेटा है उसको बाइट फॉर्म में, ताकि सारी मशीन्स जो हैं दे कैन अंडरस्टैंड द डेटा इन ए बेटर फॉर्म. तो जो टेक्स्ट है पहले तो हम कंपेयर कर लेते हैं, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग विद जावा. सो इन जावा ये जो टेक्स्ट होता है वो आपका स्ट्रिंग फॉर्म में ही काम करता है, ठीक है?
इसमें जो लाइब्रेरी होती है स्ट्रिंग लाइब्रेरी, वो होती है आपकी जावा डॉट लैंग्वेज डॉट व्हाट यू कैन से दी स्ट्रिंग। सो ये डायरेक्टली पैकेज इंपोर्ट होता है और जो भी आपका टेक्स्ट होता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में यूज हो जाता है। पर ये आपका हडूप में थोड़ा इसका केस अलग है, क्योंकि हमें यहाँ पे सीरियलाइजेशन को फॉलो करना है और राइटेबल यूज करना है। तो serialization के लिए we have to identify that how we are going to convert this text or the input data into the byte form. So how we are going to convert this? जैसे कि आपको किसी ने कहा कि भाई मेरे पास x है, तो x है, so how you are going to convert this into the byte form? So there is a need of some method through which we convert, है ना? We convert this x into some byte form such that every machine into the network, so every machine into the network can understand this x, क्योंकि इस मशीन के लिए x हो सकता है बट इस मशीन के लिए इट कांट बी x, राइट? और ये सारी मशीन जो है बाइट फॉर्मेट पर कर रही है बिकॉज एवरी मशीन इज हैविंग ए serialization concept adopted. So we have to convert this x into the what you can say the byte form. तो एक तरीका है विच इज नॉन इज द UTF-8 कोडिंग। UTF-8 कोडिंग क्या है? UTF जो है वो है आपका यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यूनिकोड, तो ये यूनिकोड है, इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, तो इस फॉर्मेट में हमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है? ये अलाउ करता है कि आपका जो मैक्सिमम साइज है टेक्स्ट का वो अप टू 2 GB तक जा सकता है। मैक्सिमम साइज इज अप टू 2 GB। सो दिस एनकोडिंग अलाउज ऑफ द टेक्स्ट साइज ऑफ अप टू 2 GB। 2 GB तक ये जो है एनकोडिंग अलाउ करेगी इसके अंदर, राइट? तो there are many features of this text class. The first is known as the indexing. First is indexing. Second is the Unicode that we have just discussed. Third is your iteration. The fourth is the mutability. The fifth one is the resorting to string. तो ये तो नाम से ही हो रहा है कि ये अलाउ करता है टू रिसोर्ट टू दी स्ट्रिंग वैल्यू। हम एक एक को देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसका। So first we will understand what is the indexing into the text. So in the text class, we are first discussing what you can say the indexing, right? तो इंडेक्सिंग जो है, इंडेक्सिंग का क्या मानी है? इंडेक्सिंग मतलब कि कोई भी आप जो पॉइंट आउट करते हैं किसी भी फाइल को, उस फाइल की क्या इंडेक्सिंग है, उस फाइल की क्या लोकेशन है उसको। तो इसी तरीके से अब हम जब टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट क्या हो सकता है? जैसे बिग डेटा है, बिग डेटा, तो इस बिग डेटा में क्या इंडेक्सिंग हो सकती है? तो इट कैन बी कंसिडर्ड as a collection of the characters, right? So starting from 0, 1, 2, 3, so each character is having some index, ठीक है? इस इंडेक्स को आइडेंटिफाई करता है जो आपकी टेक्स्ट क्लास है, और उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है। इट यूजेस ए मेथड विच इज नोन एज कैरेट। ये मेथड आपने सुना भी होगा। कैरेट मेथड जो है इट यूज्ड to identify the operations performed on a string. So it identify or perform operation on a string, right?
तो क्या हो सकता है, जैसे कि आपने कोई एग्जांपल लिया यहाँ पे, ये मेरा नाम लिख देता हूँ। हाँ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4, so they are multiple, right, multiple characters which comprised this string. So if I apply the caret method, and let's suppose I write over here the 2, then it will return the s, it will return s. तो हम क्या कर रहे हैं, with this method we can perform some operation on the given string, and based on the given input we can extract the desired indexed character in the string. ठीक है, तो मैं एक छोटा सा पीस ऑफ कोड लिखता हूं इसमें. दिस इज टेक्स्ट p new the text, let's suppose the string is Hadoop, and we have to assert that the p dot get length. So we have to find the length of the string, and we have to identify whether it is of the length 6. ठीक है. Similarly, we have to also assert that the p dot get bytes dot length is 6. तो ये 3 लाइन का कोड है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको असाइन कर रहे हैं यहाँ पे. तो आपका जो हडूप है ये स्टोर हो जाएगा इस तरीके से. दिस इज HADOO and then P. This is 0 1 2 3 4 5, राइट. अब ये क्या कह रहा है कि गेट द लेंथ. क्या लेंथ जो है वो 6 है. सो यस, द लेंथ इज 0 to 5 which is nothing but 6. तो 6 है, इट मीन्स दिस इज ट्रू. ठीक है. हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इसकी लेंथ. तो लेंथ क्या है इसकी, 6 है, विच इज ट्रू. सेकेंड ये बोल रहा है कि द बाइट लेंथ जो है, द बाइट है वो भी 6 है. तो क्योंकि हम हर एक कैरेक्टर को जो है बाइट में कन्वर्ट करते हैं, वी आर नॉट कन्वर्टिंग द एंटायर स्ट्रिंग इनटू द बाइट, वी आर कन्वर्टिंग ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इनटू द 1 byte. So this is converted into 1 byte, this is also in 1 byte, so the total is 6 byte. So this is also true. So this is how we can apply the index operator in order to perform some operation on the given string. और string क्या है, आपका text है. string होता, मैं string इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जावा में यूज होता है. हम इसमें ये बोलेंगे ये text है, बस इतना ध्यान रखो. Now coming to the second feature, which is the Unicode. Unicode में क्या होता है कि हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है, कोड में कन्वर्ट किया जाता है उसको. तो अगर आप ये देखें कि लेट सपोज आपके पास में मल्टीपल कैरेक्टर है, कोई ए है या फिर एस है. ये ए जो है इसके भी काफी वेरिएंट है, क्योंकि ये लैटिन में है तो ये लैटिन कैपिटल है. यही लैटिन है लेकिन ये स्मॉल में है ना. लैटिन है लेकिन ये स्मॉल में है, राइट. तो ये अलग अलग वेरिएंट है. इसी की तरह एक आता है आपका डेजर्ट कैपिटल, इसी की तरह स्मॉल भी आता है. तो लेट्स सपोज दिस इज आर. सो दे आर मल्टीपल characters, and each character is represented through some Unicode. So there is some Unicode. What is Unicode? Let's suppose U plus 0041. So this is the Unicode to represent the this is Latin, the Latin capital A, right. In the same way, the S is represented through some code. आपको याद करने की जरूरत नहीं है. I am just writing over here for the understanding purpose कि एक यूनिकोड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है इससे. इसीलिए
जो R है, जो डिजिटेड है, उसके लिए 400 है, राइट। ये तो है यूनिकोड जो सपोर्ट करता है आपका हडूप। इसी तरीके से जो UTF-8 है जो यूज कर रहा है, उसका क्या कोड होगा? उसका कोड होगा इसके लिए 41, इसके लिए CA, C3AF and similarly F0909080. So this is the long code for this UTF-8, right? Now अब आपको ये कोड तो लिखना नहीं है क्योंकि कोड इज फॉर द कन्वर्जन पर्पस, राइट। प्रोग्रामिंग में इसको कैसे लिखेंगे? प्रोग्रामिंग में लिखने के लिए आप जो है जावा पे अगर देखेंगे तो जावा रिप्रेजेंटेशन जो है इसका हर एक कोड का, क्योंकि हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट में हर एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर का हर एक यूनिकोड होगा। तो जावा में यू हैव टू जस्ट अपेंड द स्लैश एंड 0 द UOO41, right? In the same way, UOODF, ठीक है। And for this one, UD801/UDCO, something like that. So they have multiple variants of a single character. This is the Unicode variant, this is the UTF-8, and this is the Java representation. अगर आप लेमन लैंग्वेज में लिखेंगे then you will use this to convert this one, but if you are writing this one into some program, then you for writing some, what you can say, for writing some string, let's suppose some string S is here, you are having some string S and you want to write the AS, मान लो कि आपको लिखना था AS, this is small, तो AS लिखने के लिए in the program you can't use these things, you have to use this Java representation, which is for A you have to use this U0041/UDF, right? So this value will be used. तो ये जब हम प्रोग्राम में यूज करेंगे, इन द प्रोग्राम कोई जावा कोड लिखना है तो आपको इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये स्लैश क्या बता रहा है? स्लैश बता रहा है द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू यूनिकोड, ठीक है। तो ये जो है इट इज यूज फॉर एस एंड इट इज यूज फॉर इट इज यूज फॉर ए एंड इट इज यूज फॉर एस। अगर ये काफी लंबा टेक्स्ट होता तो फिर यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली होता, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि यहाँ पे जो है ये दो कोड से इसको रिप्रेजेंट किया है हमने, ठीक है। दो कोड से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये डेजर्ट कैपिटल है, दिस इज नॉट लैटिन, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, इसको हम कहते हैं सरोगेट पेयर, दिस इज नॉन एज दी सरोगेट पेयर। सो दिस इज सरोगेट पेयर, दिस इज दी सरोगेट पेयर, राइट। तो अगर यहाँ पे हमें डेजर्ट कैपिटल R लिखना होता, देन वी विल यूज दिस सरोगेट पेयर। So I hope these things is cleared up to now. Any doubt? अभी तक कोई डाउट है? Voice is not clear. No, sir. Okay, ठीक है। Now coming to the next one, which is your iteration, which is the iteration. Coming to the iteration, iteration क्या कहता है? iteration ये कह रहा है कि भाई अगर आपके पास में कोई इंटीजर है और इंटीजर x की वैल्यू 10 है, तो अगर आपको इटरेशन करना है तो आप कहोगे 10 से 11 हो जाएगा, 11 से 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सो समथिंग लाइक दैट इट कैन बी इटरेटेड। बट लेट्स सपोज इफ यू आर हैविंग द यूनिकोड वैल्यूज एंड यूनिकोड इज रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस वन, ठीक है। सो हाउ यू आर गोइंग टू इटरेट? क्योंकि आप ये भी नहीं कह सकते कि अगला वाला जो है वो f की जगह जो है h हो जाएगा या g हो जाएगा, z हो जाएगा। यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग बिकॉज you can't say that the text is the string is something like this one or the text is something like this one
और दी स्ट्रिंग इज समथिंग लाइक ए, है ना, एंड देन सी एंड देन पी। तो स्ट्रिंग तो कुछ भी हो सकती है, टेक्स्ट कैन बी एनीथिंग, यू कैन राइट द कंप्यूटर। सो कोई भी जो है वो एक इटरेशन में नहीं आ सकता। सो इटरेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज जो यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं, यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं, उसमें ये प्रॉब्लम्स रहेगी। ठीक है, यूनिकोड कैरेक्टर्स जो है डिफाइंड नहीं होता है, अनडिफाइंड है हर एक कैरेक्टर के लिए। सो यू कांट इटरेट ओवर द स्ट्रिंग थ्रू दिस यूनिकोड वैल्यू। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है और हम इसमें इटरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, जो इटरेशन फीचर है ये अलाउ करता है टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है आपका जावा डॉट एन आई ओ डॉट बाइट बफर में। अब ये क्या है, दिस इज न्यू कंसेप्ट। तो ये जो है ये अलाउ करता है repeatedly call this there is a function called byte to code point। ठीक है, तो ये बाइट टू कोड पॉइंट को रिपीटेडली कॉल करता है और ये एक स्टैटिक मेथड होता है। दिस इज ए स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड जो कि टेक्स्ट पे अप्लाई हो रहा है आपका, राइट। स्टैटिक मेथड ऑन टेक्स्ट विथ द बफर। तो बफर क्या है, देखो इसमें एक कंसेप्ट है छोटा सा। ये मेथड जो है एक्सट्रैक्ट करता है नेक्स्ट कोड को, नेक्स्ट कोड का जो पॉइंट होता है एज एन इंटीजर वैल्यू। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस मेथड एक्सट्रैक्ट द नेक्स्ट कोड पॉइंट एज एन इंटीजर एंड अपडेट्स द पोजीशन इन द बफर। तो बफर जो है, बफर इज यूज्ड टू अपडेट द पोजीशन, और जो नेक्स्ट कोड है उसको ये क्या करता है, एज ए इंटीजर लेता है, क्योंकि इंटीजर की आप सर्टेन वैल्यूज होती है बट यूनिकोड डजंट हैव एनी वैल्यू। तो आप क्या कह सकते हैं इसमें, दिस फंक्शन इज यूज्ड ओवर हियर। और ये वाला जो है इस फंक्शन को कॉल करने के लिए रिपीटेडली आप कॉल कर सकते हैं। रिपीटेडली करते रहेंगे तो ये इटरेट करता रहेगा। और बफर क्या करेगा, बफर क्या करेगा, बफर अपडेट करेगा पोजीशन को कि अभी इस पोजीशन पे थे, नेक्स्ट किस पोजीशन पे जाना है इसके लिए। सो दिस इज द इटरेशन मेथड। तो आपका टेक्स्ट हो गया, यूनिकोड हो गया, इटरेशन हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर म्यूटेटिंग। ये इंटरेस्टिंग है, म्यूटेटिंग जो है आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंटरेस्टिंग फीचर है म्यूटेटिंग। जो जावा है, जावा के अंदर एक लिमिटेशन है कि हम उसमें म्यूटेट नहीं कर सकते स्ट्रिंग को। जैसे कि स्ट्रिंग लिखा हुआ था हडूप, तो यू कांट राइट द हडूप विद HCOP, मतलब आप इसको म्यूटेट नहीं कर सकते। म्यूटेशन का मतलब होता है द चेंज, ठीक है, और द अल्टर। ठीक है, you can't mutate the string in the Java, but Hadoop allows to mutate the text. How? Using the set method। अब ये set method वापस आ गया, ठीक है, set method वापस आ गया। कैसे है देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, 1 मिनट में समझ जाओगे। set method को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Let's suppose I am having this class, this text is हडूप वाला ही ले लेते हैं, इसमें हडूप है। अब जैसे मैंने ये लिखा तो आपका पी क्या बन गया, HADO एंड देन पी, राइट। और हर एक की लोकेशन आपको मिल गई। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे जाते हैं और मैं कहता हूं कि मुझे हडूप एज ए स्ट्रिंग नहीं चाहिए था पी के अंदर, मुझे पी की जो वैल्यू है वो सेट करनी है
let's suppose the pig, right? तो मैंने क्या किया, अब म्यूटेट कर दिया है हडूप को, कि हडूप सॉफ्टवेयर नहीं था, वो पिग सॉफ्टवेयर था, राइट? तो आई हैव जस्ट म्यूटेटेड और आई हैव चेंज दिस हडूप विथ दिस पिग। सो ये म्यूटेट कैसे हो रहा है, पहले ये था, अब पी आई एन जी, सो दिस इज 012 हो गया, राइट? 012 हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखें इसको, तो ये पहले जो था वो आपका था 6 बाइट्स का, और अभी कितने बाइट का है, 3 बाइट का है, ठीक है? 6 बाइट का था और 3 बाइट का हो गया। तो ये क्या होता है, जो मैंने बताया था, वेरिएबिलिटी को भी ये सपोर्ट करता है, वेरिएबिलिटी को भी सपोर्ट करता है, राइट? सो दिस इज द लास्ट फीचर ऑफ योर टेक्स्ट, ठीक है? दिस इज द लास्ट फीचर ऑफ योर टेक्स्ट. I think everything has been clear to everyone. The next topic is your byte writable. Byte writable. ये नेक्स्ट क्लास है आपकी, बाइट राइटेबल, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि कुछ और भी इसमें है, जैसे कि बाइट के बाद में फिर नल आता है, ऑब्जेक्ट आता है और जेनेरिक आता है, तो ये somehow we will relate to each other and we will discuss in this in the next class. If you have any doubt, then you can ask any one of you. सर जो टेक्स्ट होता है वो स्टैटिक में होता है? नहीं हेलो, टेक्स्ट, हाँ ये सर डायनेमिक थोड़ी होता है, ये जो रन टाइम पर चेंज हो जाएगा? नहीं, हाँ यही तो इसमें है कि आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की वैल्यू आप यू कैन चेंज. लेट्स सपोज इनिशियली यू हैड द हडूप वैल्यू, बट लेटर ऑन ये आपने एक रन टाइम पे तो नहीं किया इसको? यस सर, रन टाइम पे तो नहीं किया. ई डॉट you सेट. already had in your mind कि I had to change this Hadoop into the pig. और ये यहाँ पे ये देखो, इसकी साइज भी चेंज हो रही है, 6 का 6 नहीं है. If you Yes, now sir. apply the set method, the caret method at 4, then it will generate error. So initially you have in your mind कि हाँ, अगर you are replacing the Hadoop with pig, then you can't access the out of the bound value. Yes sir. है ना? Yes sir. तो ये एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की. सर मैं पूछना चाह रहा था कि जो अपना हडूप जो स्ट्रिंग था सर, अपन इसको एडिट ये म्यूटेबल नहीं है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम सर इसको जावा के अगर अलावा पाइथन में करना चाहें तो उसको अच्छे से कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर हडूप को पाइथन में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते सर? कर सकते हैं, कंपेटेबिलिटी है. अब जैसे कि अपाचे है, अपाचे अपनी वाली लैंग्वेज को ज्यादा सपोर्ट करेगा या दूसरे वालों की करेगा, मतलब कर तो आप मेटल उसमें भी कर सकते हैं, मेटल में भी कर सकते हैं जी, कर तो मेटल में, पर कंपेटेबिलिटी इशू इज वेरी हाई. कंपेटेबिलिटी इशू इज वेरी हाई. सो किसमें ज्यादा कंपेटेबल है, दैट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड. तो जितने भी पैकेजेस हैं डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं थ्रू जावा. एंड मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा स्टेट्स कहता है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग पाइथन इंस्टेड ऑफ द जावा. जहाँ पे जावा की जरूरत पड़ी, दे आर यूजिंग जावा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग द पाइथन बिकॉज इट इज वेरी इमर्जिंग लैंग्वेज टू यूज, है ना? This whole Yes, sir, process was for absolutely right. hello. Sir, this Yes. whole process was for primitive data type, right? Sir, हाँ. then what's about non-primitive like array and all these things? एरे के लिए हम जो है बाइट राइटेबल देखेंगे. नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका Yes बाइट sir. राइटेबल होगा, और इसके बाद में फिर जेनेरिक आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा. तो ऑब्जेक्ट जो राइटेबल होगा, डेट विल बी यूज फॉर द एरे. Yes sir. Sir, और actually एक और है, हाँ मैं बताऊंगा. एरे राइटेबल और है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट. एरे okay. राइटेबल, हाँ, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, तो हम जबरदस्ती उस पर डिस्कस नहीं करेंगे. Okay sir. Sir, is there any concept of pointers? पॉइंटर्स का कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें.
नो क्योंकि कंसेप्ट सर जैसे कि आप जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग अगर आपको स्टोर करवानी है, आप सेट यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग अगर कहाँ, आपको हम एड्रेस, हडूप में कर ही नहीं रहे स्ट्रिंग यूज, कहाँ टेक्स्ट यूज कर रहे हैं हम तो। हाँ अगर टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो अपन को वहां पर जो टेक्स्ट है, अगर उसको पॉइंट, अगर उसका जो बाइट एड्रेस नहीं, है, सेट आपने जैसे कि यहाँ डायरेक्ट पर डायरेक्ट डायरेक्ट सेट मेथड मैंने लिया है, सेट मेथड लिया है सेट करने के लिए, और कैरेट मेथड लिया है डायरेक्ट उसके लिए, मुझे कहीं पॉइंटर की जरूरत ही नहीं। मैंने जैसे फॉर किया, ये अंदर पॉइंटर यूज कर रहा है, आई डोंट नो, ठीक है, और मुझे मतलब भी नहीं है, लेकिन बाहर मैंने जब फोर लिख दिया तो ये फोर्थ जो पोजीशन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से, ये वाली, बस। ओके ठीक है, ओके, यानी कि हम explicitly I am not using the pointer over here. ओके श्योर सर। Sir, it can be also be done like parseint method. पार्सर से कंपाइलर वाला, Parseint. Yes, sir. ये वो तो फिर एक Sir. कंपाइलर वाले पर्सपेक्टिव में चला गया और था, समझ रहे हो, Sir. मतलब कि ये जो है ये फीचर्स हैं उसके, आपके टेक्स्ट के फीचर्स हैं, सिर्फ टेक्स्ट को एक्सेस करने के लिए, उसको कंपाइल करने के लिए नहीं है। जो Okay, sir. पार्सर की, अगर तुम, मैं क्वेश्चन जो समझ पा रहा हूँ कि तुम पार्सर की बात कर रहे हो, पार्सर में टोकन्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, तो वो तो ड्यूरिंग द कंपाइलेशन और द रनिंग एग्जीक्यूशन टाइम की बात हो गई, ये बिफोर द एग्जीक्यूशन की बात चल रही है। Okay, sir. तो ठीक है, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, प्रिपेयर करो, और एक चीज ये ध्यान रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कि जो है लिखना, प्रिसाइज लिखना, और इतना ही प्रिसाइज नहीं कि बहुत कम ही हो जाए, छोटा ही हो जाए, ठीक है, इतना भी नहीं हो कि बहुत छोटा हो जाए, और इतना भी नहीं कि आप लिखते रहे